मैं इस वीआईपी बार की एक्सक्लूसिव सिंगर हूँ। हर फ्राइडे नाइट यहाँ पर गर्मी बढ़ाने के लिए गाना गाती हूँ। मेरा गाना ख़त्म होते ही मैनेजर ने मुझे एक रिच कस्टमर के पास भेज दिया। वो कस्टमर एक बिलियनर था। ना ही सिर्फ वो अमीर ज़्यादा था लेकिन हैंडसम और हॉट भी था। और उसने मुझे अपने पास बिठा लिया और उसने मुझे सेडक्टिवली छू कर कहा, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ प्राइवेटली। क्या तुम हर रात मेरे कॉन्डो पर आओगी? क्या तुम हर रात मेरे बिस्तर पर मेरे लिए गाना गाओगी? जानना चाहते हो कि मैंने उस कस्टमर को क्या कहा और हमारी क्या बात हुई? देन कंटिन्यू वॉचिंग। फ्राइडे नाइट थी। बाकी की रातों से ज़्यादा भीड़ आज वीआईपी बार में थी। क्यों ना हो, जब इस बार की मशहूर सिंगर लिज अपने दोस्तों के साथ गाना गा रही थी। उसको कोई काफ़ी समय से प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, जैसे कि वो लिज को अपना बनाना चाहता था। वो लिज के लिए बहुत ही वेट कर रहा था और वो बस उसी मौका के तलाश में था जब वो लिज से प्राइवेटली बात कर सके। लिज का गाना ख़त्म होते ही बार का मैनेजर लिज के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, लिज, क्या तुम उस कस्टमर को देख रही हो? लिज ने हाँ में गर्दन हिलाई। वो तुम पे फिदा हो गया है, फिदा। हर फ्राइडे वो तुम्हें सुनने आता है और ये सिर्फ एक दो फ्राइडे की बात नहीं है, लेकिन कितने महीनों से वो आता आ रहा है और अब वो तुमसे प्राइवेटली मिलना चाहता है। तो चलो जाओ। लिज मैनेजर से कहती है, क्या आज मिलना ज़रूरी है? मुझे वहाँ नहीं जाना। अरे, ऐसे कैसे तुम अपने कस्टमर्स को नाराज़ कर सकती हो लिज? वो कस्टमर एक बिलियनर का बेटा है, तुम्हारे उम्र का है, हैंडसम है और तुम्हें बहुत सारी टिप्स देगा। अभी के अभी मिलने जाओ। लिज मान जाती है और उस हैंडसम लड़के के बाजू में जाकर बैठ जाती है। मुझसे कहा गया है कि आप मुझसे मिलना चाहते हो, लिज ने कहा। वो लड़का अटपटे तरीके से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। काफ़ी टाइम से मैंने किसी टैलेंटेड और खूबसूरत सिंगर को नहीं देखा। तुम बहुत अच्छा गाती हो और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें हर रात हायर करूं। क्या तुम मेरे लिए गाओगी? हर रात मेरे बेड पर आओगी? वो लिज को थाई पर टच करता है और लिज उसका हाथ साइड में कर देती है और कहती है, वो क्या है ना, मुझे कौन हायर कर सकता है और कौन नहीं, वो मैं खुद चुनती हूँ। सो नो थैंक्स। लिज वहाँ से जाने के लिए उठने ही वाली होती है और तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ? वो अपनी स्पोर्ट्स कार की चाबी काउंटर पर रख देता है। लिज ये देखकर पिघल जाती है और कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या वो क्लब के पार्किंग स्पॉट में तुम्हारी स्पोर्ट्स कार पार्क है? हैंडसम लड़का हाँ कहता है और वो कहता है, हाँ, ये गाड़ी मेरी है और क्या तुम इस गाड़ी में मेरे साथ बैठोगी? क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकता हूँ? उसे लगता है कि लिज पटने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट में लिज कुछ ऐसा कहती है, अगली बार इस पार्किंग स्पॉट में पार्क मत करना क्योंकि वो स्पॉट मेरे बॉयफ्रेंड की मोटर बाइक की है, सो बी केयरफुल। और हाँ, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड आ चुका होगा और मुझे अभी घर जाना है। मैं मेरे बॉयफ्रेंड को वेट नहीं करवा सकती ना, इसलिए। तो चलो चलती हूँ, बाय। लिज मुस्कुराते हुए उसे बाय कहती है और ये चीज़ हैंडसम लड़के को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो लिज को सिर्फ गाने के लिए हायर नहीं करना चाहता था, बट और भी बहुत कुछ करना चाहता था। लिज, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिर है कौन? ये तो मुझे पता लग जाएगा आज नहीं तो कल, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम खुद मेरे बेडरूम पर आओगी और तुम खुद मेरे बेड में आओगी। ये मेरा वादा रहा तुमसे लिज, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा मैं तुम्हें। हैंडसम लड़का ऐसे कहते हुए दारू की लास्ट शॉट पी लेता है। लिज बार से बाहर आती है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की मोटर बाइक कहीं पर भी नज़र नहीं आती। ये देखकर वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है,
मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकती हो? उसका बॉयफ्रेंड उसे मना कर देता है और कहता है, सॉरी लिस, आज मैं नहीं आ सकता। लिस को ये बात भाई नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि मे बी उसका बॉयफ्रेंड बिजी होगा और इसलिए वो खुद ही चली जाती है। अगले दिन लिस अपनी बेस्टी के साथ यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठी है। उसकी बेस्टी का नाम टैम है और वो लिस को कहती है, देखा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर चीट कर रहा है। मैंने तो पहले भी कहा था तुम्हें लिस। लिज उसे सख्ती से पेश आती है। तुम ऐसा कैसा कह सकती हो भाई? जस्ट बिकॉज वो मुझे कल रात पिकअप करने नहीं आया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के साथ है। उसकी बेस्टी ने कहा, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन ये कार्ड कह रहा है। ये कार्ड देख रही हो तुम लिज? ये डेविल कार्ड है जो इनफाइडेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि वो तुम पे चीट कर रहा है। और ये टैरो कार्ड्स है लिज। टैरो कार्ड्स कभी झूठ नहीं कहते। लिज कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पे चीट नहीं कर रहा। कान खोल कर ये बात सुन लो। अच्छा, तुम कार्ड्स का यकीन नहीं करती, राइट? तो उस अफवाह का क्या? लिज की बेस्टी ने उसे कहा। कौन सी अफवाह? लिज ने उससे पूछा। लिज की बेस्टी उसे समझाती है, तुम्हें पता है ना, मेरी एक फ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है। उसने मुझे कहा कि उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग दिन देखा है। तो ये अफवाह सच नहीं है तो क्या है? ये अफवाह और इस टैरो कार्ड्स की रीडिंग एकदम मैच कर रही है। मैं कह रही हूँ ना लिस, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बहुत बड़ा प्लेयर है, चीट कर रहा है तुम पर। लिज मना करते हुए कहती है, ये हो ही नहीं सकता, मैं इस बात का यकीन नहीं करूँगी। हो सकता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने किसी और को देखा होगा और उसने उस बंदे को मेरा बॉयफ्रेंड समझ लिया होगा। देखो टैम, मुझे इस पर और कोई बात नहीं करनी। मुझे पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पे कभी चीट नहीं कर सकता। हम हाई स्कूल डेज से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। टैम उसे समझाने की कोशिश करती है, लिस, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा दिल टूटे। और ये टैरो कार्ड्स और एक चीज़ भी कह रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में एक नया लड़का आने वाला है, तो उसे वेलकम करना और ना कि उसको तुम्हारे बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसे मना मत कर देना, प्लीज़ लिज। तभी लिज को याद आता है कि कहीं वो लड़का जिसकी बात ये उसकी बेस्ट फ्रेंड कर रही है, कहीं वो वही बिलियनर लड़का नहीं है जो कल रात लिज से बात करना चाहता था, लेकिन लिज ने उसकी इंसल्ट कर दी थी। क्या वो शख्स वही है? दैट इज़ इट फॉर दिस एपिसोड। क्या लगता है व्यूअर्स, क्या लिज का बॉयफ्रेंड सचमुच में उस पर चीट कर रहा है? लिज का बॉयफ्रेंड आखिर है कौन? और वो बिलियनर अमीरज़ादा क्या अपने मकसद पर कामयाब होगा? क्या लिज को सचमुच में उसे उस बॉयफ्रेंड के पास जाना पड़ेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो के पीछे की राय आपकी क्या है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकॉन। और नेक्स्ट एपिसोड देखना है कि लिज के साथ आखिर क्या हुआ, क्या होगी लिज और इस बिलियनर की लव स्टोरी। तो मेक श्योर करें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस वीडियो का पिन कमेंट चेक कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी आउट है गाइस। सो सी यू ओवर देयर। बाय बाय।